नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज़ चैनल में। आज है तारीख 3 अगस्त 2024, दिन शनिवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताज़ा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में दोबारा एक्टिव हुआ मानसून, 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। जानिए बाकी जिलों का हाल। जी हां दोस्तों, बिहार में शनिवार को मानसून सक्रिय हो गया है। अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकतर जिलों में बारिश की संभावना है। इस दौरान पटना सहित दक्षिण बिहार और उससे सटे जिलों के 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश से अति बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के अधिकतर जिलों में गरज और तड़क के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने शनिवार को किशनगंज, सुपौल और अररिया जिले के 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, बांका, जमुई और भागलपुर जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट है। एलपीजी के दाम में 3 महीने बाद फिर बढ़ोतरी। पटना में गैस सिलेंडर के नए रेट यहां देखें। जी हां दोस्तों, अगस्त महीना शुरू होते ही लोगों को महंगाई का झटका लगा है। एलपीजी के दाम में इजाफा कर दिया गया है। बिहार में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत में 8 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 1953 रुपये हो गई है। बता दें कि अप्रैल 2024 के बाद पहली बार व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ी है। हालांकि 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। इसके पहले अप्रैल से जुलाई के बीच 4 बार व्यावसायिक सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई थी। बीते 4 महीने में व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमतें 55.5 रुपये कम हुई थी। मार्च 2024 में व्यावसायिक गैस की सिलेंडर की कीमत 2071 रुपये थी। बीपीएससी शिक्षक बहाली 3 में आरक्षण का पुराना कोटा ही लागू होगा। शिक्षा विभाग का डीईओ को निर्देश। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक बहाली परीक्षा फेज 3 में आरक्षण का पुराना कोटा ही लागू होगा। बिहार सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा 50 से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर 50% आरक्षण के अनुसार बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 में नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने अपने पत्र में कहा कि बैकलॉग रिक्तियों की गणना करके 50% आरक्षण के साथ सिरे से रोस्टर तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी डीईओ को 1 सप्ताह के भीतर में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 6 चरणों में 21,391 पदों पर बहाली। जानिए पूरा शेड्यूल। बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 6 चरणों में ली जाएगी। 10 माह पहले रद्द की गई है परीक्षा 7 से 28 अगस्त के बीच 6 चरणों में राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के 545 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इस भर्ती के लिए 17,87,720 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। परीक्षा हर दिन एक ही पाली में दोपहर 12 से 2 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को केंद्र में 9:30 बजे से प्रवेश मिलेगा। 10:30 बजे प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। ई प्रवेश पत्र और उनके पहचान के साथ ही प्रवेश की अनुमति होगी। मुकेश सहनी से मिले तेजस्वी यादव, पिता की हत्या पर दी सांत्वना। नीतीश कुमार को खूब सुनाया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के आवास पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और उनके पिता के निधन पर शोक जताया। सहनी के पिता की हत्या पिछले दिनों कुछ पैतृक आवास पर की गई थी। बाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि नेता के पिता की हत्या कर दी जाती है तो बिहार में कौन सुरक्षित है, अपराधियों का बोलबाला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उनसे बिहार संभल नहीं रहा। अधिकारियों को जो मन में आता है वह करते हैं। बिहार में प्रतिदिन लूट, अपहरण, हत्या जैसे अपराध हो रहे हैं। अपराधियों को सजा नहीं दी जाती। पटना के 2 और फेमस इलाकों में चलेगी मेट्रो। जल्द ही डीपीआर बनाने की तैयारियां, यात्रियों को होगी सुविधा। बिहार राज्य सरकार जल्द ही पटना मेट्रो का विस्तार करेगी। पटना एयरपोर्ट और पटना सिटी के तख्त हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा को भी मेट्रो रेल से जोड़ने की योजना है। इसके लिए जल्द ही डीपीआर बनाया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार डीपीआर बनाने के लिए जल्द ही राइट से अनुरोध किया जाएगा। वर्तमान में पटना मेट्रो के 2 कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इसके जरिए संपतचक के पास बने पटना के नए बस स्टैंड के साथ पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर टर्मिनल जैसे रेलवे स्टेशन को मेट्रो रूट से जोड़ा जा चुका है, मगर अभी तक पटना एयरपोर्ट को मेट्रो रूट से नहीं जोड़ा गया था।
छोड़ने वाले नहीं हैं। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तेजस्वी यादव, डेट भी कर दी फिक्स। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सर्वोच्च न्यायालय के SC/ST आरक्षण में कोटे में और उसकी क्रीमी लेयर संबंधी निर्णय का विरोध किया है। कहा कि राजद कभी भी SC/ST के वर्गीकरण के पक्ष में नहीं था। उन्होंने आरक्षण संशोधन को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने और बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब राज्य में गठबंधन की सरकार थी तब आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% किया गया। आरक्षण संशोधन को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भी केंद्र को दिया गया, लेकिन अब केंद्र सरकार इससे पल्ला झाड़ रही है। बिहार में कम से कम खुले 3 एम्स, लोकसभा में महागठबंधन के सांसदों ने उठाई मांग। लोकसभा में शुक्रवार को महागठबंधन की सहयोगी पार्टियों, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के बदहाल होने का दावा करते हुए राज्य में कम से कम 3 एम्स खोलने की मांग की है। दोनों दलों के सांसदों ने केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मांग की है। बक्सर से RJD सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि 2024 से 25 के केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 87,656 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ा अधिक है, लेकिन मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाए तो यह इजाफा 0 है। उन्होंने बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि दरभंगा में एम्स खोलने की घोषणा तो हो गई है, लेकिन इस दिशा में काम शुरू नहीं हो सका है। तेजस्वी के आरोप पर सम्राट चौधरी का पलटवार, पूछा लालू बताएं किसे आरक्षण दिया, कांग्रेस को भी घेरा। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सह डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने राज्य में बढ़े हुए आरक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आरोपों को जवाब देते हुए पलटवार किया है और कहा कि लालू यादव को बताना चाहिए कि उन्होंने किसे आरक्षण दिया है। कांग्रेस और RJD को आरक्षण पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। राजद और कांग्रेस के नेता सिर्फ अंतर्गत प्रलाप कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है और समझती है। बिहार कल भी आरक्षण के सपोर्ट में थी और आज भी रिजर्वेशन के समर्थन में है। सना मकबूल के सिर सजा बिग बॉस OTT 3 का ताज, नेजी को गेम में पछाड़ किया अपने नाम। अपनी खूबसूरती और एक मॉडल अभिनेत्री के तौर पर करियर के लिए मशहूर सना मकबूल खान बिग बॉस OTT की विजेता बन गई हैं। सना ने चमचमाती ट्रॉफी के साथ विनिंग प्राइज के रूप में 25 लाख रुपए भी अपने नाम किए। आपको बता दें कि सना खान का जन्म 13 जून 1993 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और बाद में उन्होंने 2014 में अपना नाम बदलकर सना मकबूल खान रख लिया। मकबूल ने मुंबई के नेशनल कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। उन्होंने 2011 में पेशेवर रूप से अभिनय और मॉडलिंग शुरू की। मकबूल ने विभिन्न टीवी विज्ञापनों और कार्यक्रमों में काम करके अपने मॉडल करियर की शुरुआत की थी। जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के लिए तैयार निर्वाचन आयोग, इस तारीख को दौरा, राजनीतिक दलों से मुलाकात हुई तय। निर्वाचन आयोग ने इस साल के अंत तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी। इसी के मद्देनजर आयोग की एक टीम 8 से 10 अगस्त के बीच केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी और यहां चुनाव कराने की संभावनाओं को परखेगी। बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खुद आयोग की टीम का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ बाकी दोनों चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SS संधू भी मौजूद रहेंगे। श्रीनगर में निर्वाचन आयोग की टीम सबसे पहले राजनीतिक दलों से मुलाकात करेगी। इसके अलावा यह टीम केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी और केंद्र बलों के अफसरों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच पहला वनडे मैच हुआ टाई। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 230 रन बनाए थे। हालांकि भारतीय टीम 13 गेंदें शेष रहते हुए भी इस स्कोर को पार नहीं कर सकी। श्रीलंका से मिले 231 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी रही। भारत का पहला विकेट शुभमन गिल की शक्ल में 12वें ओवर में गिरा, तब टीम का स्कोर 75 रन था। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और वाशिंगटन सुंदर जल्द ही आउट हो गए। विराट कोहली ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन हसरंगा की गेंद पर 24 रन बनाकर LBW आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर, KL राहुल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और शुभम दुबे ने धीरे धीरे रन बटोरते हुए टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचाया। आखिर में अर्शदीप सिंह आए, लेकिन वह एक रन ही नहीं जोड़ सके और LBW आउट होकर चले गए। इसी के साथ भारतीय पारी सिमट गई। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे तेजस्वी यादव, जांच एजेंसी को खिलौना बताते हुए किया केंद्र सरकार पर हमला।
इंडिया अलायंस की घटक दल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के ऊपर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का कोई महत्व नहीं रह गया है, एजेंसी सरकार के खिलौने के रूप में काम कर रही है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सच सबके सामने है, रेड मारने का कोई मतलब नहीं रह गया है, ईडी और जाँच एजेंसियों का अब कोई महत्व नहीं है। मिड डे मील खाने से 3 स्कूलों के 50 से ज़्यादा बच्चे बीमार, अस्पताल में हुए भर्ती, भोजन में भी मरी हुई छिपकली। बिहार के किशनगंज में शुक्रवार को मिड डे मील खाने से कई दर्जन स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि भोजन में मरी हुई छिपकली मिली थी। घटना के बाद बच्चों को उल्टी और चक्कर आने लगे। 3 स्कूलों के बच्चों को आनन फानन में किशनगंज सदर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में भारी भीड़ और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बच्चों के परिजनों में घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश था। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।